पुत्रवधू मंदोदरी, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। मैंने अपने पुत्र को शपथ पूर्वक विश्व अभियान पर भेजा था, और तुम अपने पुत्र को आशीर्वाद देने में भी संकोच कर रही हो। मेघनाथ लंबे अभियान से कुछ देर पूर्व ही तो लौटा था राजमाता। कुछ दिन विश्राम करने के। विश्राम? क्या राक्षस महारानी मंदोदरी को यह ज्ञात नहीं है कि राक्षसों के लिए युद्ध में विजय ही विश्राम होता है? राक्षस जाति के उत्कर्ष के लिए एक हीन दीन ब्राह्मण से विवाह करके केकसी ने जो त्याग किया है, उसमें विश्राम का कोई स्थान नहीं है। मुझे क्षमा करे राजमाता। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। रावण और मेघनाथ के अभियान की सफलता के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करो। लंकेश्वर महाबली दशनंद रावण की जय। जय। लंकेश्वर रावण देवताओं का काल है, काल से भी विकराल है। राक्षसों का ये स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल है। लंकेश्वर महाबली दशनंद रावण की जय। 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 लंकेश्वर महाबली दशनंद रावण की जय। 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 लंकेश्वर महाबली दशनंद रावण की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, हरती हुई राक्षसी सेना और रावण के पुष्पक विमान के समीप देवऋषि नारद प्रकट हुए हैं। नारद, नारद, नारद! अवसरवादी है वे। अवश्य रावण का उत्कर्ष देख उससे संबंध स्थापित करने के लिए गए होंगे वो। स्वामी, क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है, और आप तो देवताओं के राजा हैं। क्रोध आपको शोभा नहीं देता? संभव है देवर्षि अपनी चतुराई से रावण को स्वर्ग अभियान से विमुख कर दें। दशानन रावण के अभियान मार्ग पर देवर्षि का पहुंचना अवश्य ही किसी नई घटना का संकेत दे रहा है देवराज। हमें शीघ्र ही आकाश में जाकर देवर्षि नारद और रावण की वार्ता सुनना आवश्यक है देवराज। देवराज, देवर्षि के विश्वसनीयता पर संदेह न करें। वे देवताओं के परम हितैषी हैं। नारायण नारायण। कहें ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद, कहें आप मेरे स्वर्ग अभियान मार्ग पर किस कारण आए हैं? ये लंकेश्वर रावण आपके लिए क्या प्रिय कर सकता है? नारायण नारायण। ऋषि विश्रवा के पराक्रमी पुत्र लंकेश्वर रावण, मैं देवों का ऋषि नारद तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपने शत्रु के लिए काल से भी अधिक विकराल हो। तुम्हारे युद्ध और पराक्रम से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ, किंतु नारायण नारायण। किंतु क्या देवर्षि, ये संकोच का है? आपने मेरे पराक्रम की प्रशंसा कर मुझे प्रसन्न किया। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम देवताओं से भी अवध्य हो, फिर ये निरीह मनुष्य को मारकर तुम आनंदित क्यों हो रहे हो? पृथ्वीलोक के क्षुद्र प्राणी वैसे ही मृत्यु के अधीन हैं, और इसी कारणवश ये मरे हुए हैं। ऐसे क्षुद्र प्राणियों को मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पृथ्वी के समस्त सातों द्वीपों पर रावण का साम्राज्य स्थापित हो चुका है देवर्षि। इसी कारण रावण अब स्वर्ग पर अपना अभियान कर रहा है। इस संसार में लंकेश्वर रावण की दो ही बातें प्रसिद्ध हैं। कौन सी दो बातें देवर्षि? पहली, ऋषि विश्रवा के पुत्र लंकेश्वर रावण परम ज्ञानी है, और दूसरी, केकसी नंदन रावण अपराजेय योद्धा हैं। किंतु क्या कहने के इच्छुक हैं आप? नारायण नारायण। परम ज्ञानी महापराक्रमी लंकेश्वर रावण स्वर्ग पर तुम्हारा अभियान विद्वता पूर्ण नहीं है। इससे तुम्हारा पराक्रम लज्जित ही होगा। देवर्षि नारद! शिव 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 शिव। लंकेश्वर रावण, कृपया आप उत्तेजित ना हो। तुमने जिन पर विजय पा ली है और जिन पर विजय प्राप्त करने जा रहे हो, वे सभी किसी न किसी रूप में विधि के विधान के अनुसार मृत्यु पाश से बंधे हुए हैं। अर्थात? हाँ लंकेश्वर रावण,
सूर्यपुत्र यमराज को परास्त करने के पश्चात